और दूसरे कोर्ट पे हिमाचल वर्सेस गुजरात का मैच है और ये भी मैच काफ़ी रोमांचक स्थिति में अभी शुरुआत हुई है। पहले हाफ का एक खेल चलता हुआ 2 नंबर जर्सी के साथ साक्षी अपनी रेड पे पांडुचेरी की तरफ से स्थिति को भांपती हैं, फिर उसके बाद रनिंग हैंड तक छोड़ने का प्रयास करते हैं। टीमें क्योंकि देखते हैं किस तरफ पलड़ा भारी रहता है, उस तरीके से रणनीति को बदलते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु की 12 नंबर जर्सी के साथ और मेरी गुजारिश रहेगी कि स्क्रीन पे लाइव स्कोर चला दें ताकि सब स्कोर बोर्ड देख सकें। यहाँ पे जसप्रीत अपनी रेड पे काफ़ी बेहतरीन रेडर हैं। जसप्रीत 11 नंबर जर्सी के साथ पांडुचेरी की टीम में धाकड़ प्लेयर बोल सकते हैं जसप्रीत को। यहाँ पे पूरी टीम को हिलाते हुए और यहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट बटोरते हैं, 2 पॉइंट बटोरे हैं जसप्रीत ने रेड पे। और जसप्रीत की बात की जाए तो काफ़ी स्किलफुल रेडर हैं, स्थिति को भांपते हैं, कहाँ से पॉइंट आएगा कहाँ से नहीं आएगा ये देखना बहुत ज़रूरी रहता है और जसप्रीत ये बखूबी जानते हैं। और यहाँ पे तमिलनाडु की तरफ से 12 नंबर जर्सी के साथ ये रेडर यहाँ पे बोनस चुराने का प्रयास किया था, लेकिन डिफेंस उतनी चतुराई से यहाँ पे बाहर भेजा, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा तमिलनाडु को। यहाँ पे साक्षी अपनी रेड पे 3 नंबर जर्सी के साथ एस्केपिंग काफ़ी अच्छा करती हैं साक्षी। और यहाँ पे 4 खिलाड़ी मैदान में मौजूद, बोनस ऑन नहीं है तो टच पॉइंट बटोरना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लीड बरकरार हो जाए। और यहाँ पे तमिलनाडु की तरफ से 6 नंबर जर्सी पे पिछली बार जो रेडर आई थी बोनस चुराने का प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी 6 नंबर जर्सी में देखते हैं क्या कमाल करती हैं, अपनी रेडर को रिवाइव कर पाते हैं, टीम मेंबर को रिवाइव कर पाते हैं या नहीं। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं यहाँ पे दोनों टीमें। यहाँ पे रितु 12 नंबर जर्सी के साथ अपनी रेड पे अब स्थिति को भांपते हुए सिर्फ 4 खिलाड़ी मैदान में मौजूद है क्योंकि 4 के डिफेंस में पॉइंट बटोरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके पास बोनस भी नहीं होता है। और वहाँ पे दूसरे छोर पे दूसरे कोर्ट में 1 नंबर जर्सी पे अंकिता ने हिमाचल के लिए पॉइंट बटोरा। और यहाँ पे करो या मरो की स्थिति, डू और डाई रेड यहाँ पे साक्षी के लिए 3 नंबर जर्सी पे। और ऐसे अगर साक्षी की बात की जाए तो डू और डाई में पॉइंट आसानी से बटोर लेती हैं और वही हुआ, आसानी से पॉइंट बटोरा। एस्केपिंग काफ़ी अच्छा, साक्षी का मिड लाइन तक बहुत जल्दी पहुँच जाती हैं, तारीफ करनी होगी यहाँ पे क्योंकि 4 के डिफेंस में डू और डाई स्थिति में पॉइंट बटोरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे तमिलनाडु की भी डू और डाई रेड यहाँ पे करो या मरो की स्थिति तमिलनाडु के लिए भी 5 नंबर जर्सी पे। और यहाँ पे बोनस ऑन है तो यहाँ पे संतुष्टि हुई, लेकिन इस स्थिति में पांडुचेरी का प्रयास रहेगा कि अब टीम को ऑल आउट की स्थिति में धकेला जाए और धीरे धीरे यहाँ पे तमिलनाडु को ऑल आउट की स्थिति में धकेलते हुए और अंतिम खिलाड़ी तमिलनाडु के पास पिछली बार तो बोनस मिला था लेकिन इस बार भी रणनीति रहेगी कि बोनस मिल जाए ताकि अगर ऑल आउट भी होती है तो 1 पॉइंट अपनी टीम के लिए बटोर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत बेहतरीन, तारीफ करनी होगी, स्थिति में वो पॉइंट बटोरा है और बोनस के साथ बटोरा है। और यहाँ पे जसप्रीत अपनी रेड पे 2 के डिफेंस पे जसप्रीत प्रयास रहेगा कि ऑल आउट किया जाए। और यहाँ पे फिर से वही स्थिति बनती हुई सिर्फ अंतिम खिलाड़ी तमिलनाडु के पास ऑल आउट की स्थिति में जाता हुआ यहाँ पे तमिलनाडु। और अगर ऑल आउट हो जाता है तो
पांडुचेरी के पास काफ़ी बेहतरीन लीड यहाँ पे हो जाएगी। और ये यहाँ पे बहुत बेहतरीन डैश किया यहाँ पे, और यहाँ पे ऑल आउट होता हुआ तमिलनाडु। तमिलनाडु की तरफ से टाइम आउट लिया गया है क्योंकि अभी पहला ऑल आउट यहाँ पे तमिलनाडु को। और इस स्थिति में रणनीति को बदला जाएगा। कोच की क्या रणनीति रहेगी इस स्थिति में कि किस तरह से कमबैक किया जाए। और दूसरी छोर पे हिमाचल प्रदेश वर्सेस गुजरात का ही मैच, और 1 नंबर जर्सी पे अंकिता अपनी रेड पे। और यहाँ पे साक्षी फिर से 2 नंबर जर्सी के साथ अपनी रेड पे। अभी इन्हें जानती हैं कि टीम के पास लीड बरकरार है, तो अब उसी स्थिति में मैच को स्लो करती हैं या फिर उसी अग्रेशन में ये पहला हाफ जाएगा, ये देखना बाकी होगा। क्योंकि अगर समय के अनुसार रणनीति को बदला जाता है तो मैच में वापसी आसानी से हो जाती है। अब तमिलनाडु की क्या रणनीति है इस स्थिति में, अभी देखना बाकी होगा। बहुत बेहतरीन टो टच, और यहाँ पे पॉइंट बटोरा। यहाँ पे तमिलनाडु ने जो टाइम आउट लिया था उसी स्थिति में उन्हें ये बताया गया था कि कहाँ से किस तरीके से पॉइंट आ सकते हैं। लेकिन जितना गलतियाँ डिफेंस करेगा वो अंत क्षणों में ज़्यादा मुश्किलें आपकी टीम के लिए ला सकता है। 7 नंबर जर्सी पे ये तमिलनाडु की रेडर, और यहाँ पे मांग की है, अभी देखना होगा। यहाँ पे रेफरी का निर्णय आउट। यहाँ पे साक्षी अपनी रेड पे। मैंने पहले भी बताया कि साक्षी का एस्केप काफ़ी अच्छा है, और तमिलनाडु किस तरह से इस एस्केप को रोकता है वो देखना ज़रूरी है। अगर साक्षी को रोक पाते हैं तो हम समझेंगे कि रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया है। और यहाँ पे 7 नंबर जर्सी तमिलनाडु की रेड, पिछली बार भी पॉइंट बटोरा था। बोनस चुराने का प्रयास यहाँ पे। और यहाँ पे डिफेंस जितना ज़्यादा चौकन्ना रहेगा तमिलनाडु के लिए उतना ही अच्छा, क्योंकि अगर आपको कम बैक करना है तो आपको डिफेंस के साथ रेडिंग में भी दोनों छोर से पॉइंट बटोरने पड़ेंगे। और यहाँ पे रीतू अपनी रेड पे। और 5 नंबर एक खिलाड़ी तमिलनाडु की तरफ से काफ़ी अच्छा पॉइंट बटोरती हैं। अभी देखना बाकी होगा कि इस बार भी चतुराई से पॉइंट बटोरती हैं या फिर, और यहाँ पे ये कुछ हो सकता है। यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट रेड हो सकती है। अब देखना होगा रेफरी का डिसीजन क्या रहता है। ये यहाँ पे बड़ी गलती हो सकती है पांडुचेरी की। यहाँ पे 2 पॉइंट मिले हैं, बेहतरीन निर्णय यहाँ पे रेफरीज का। और यहाँ पे पांडुचेरी की डू और डे रेड भी यहाँ पे करो या मरो की स्थिति। यहाँ पे साक्षी सफल हुई, पिछली डू और डे रेड में भी साक्षी सफल हुई थी, और यहाँ पे 1 नंबर खिलाड़ी को यहाँ पे आउट किया। यहाँ पे 7 नंबर जर्सी तमिलनाडु की रेडर,
ओ यहाँ पे ये चतुराई काम आई, बहुत बेहतरीन। और यही स्थिति होती है अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से गेम को खेलते हैं तो आपकी चतुराई ज़रूर आपके लिए पॉइंट बटोरती है। और यहाँ पे टाइम आउट, क्योंकि यहाँ पे पांडुचेरी को गेम को थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा। जिस एग्रेशन में खेल रहे हैं, गलतियाँ भी डिफेंस में और ज़्यादा हो सकती हैं और ये गलतियाँ अंत क्षणों में ज़्यादा भारी पड़ती हैं। और वहीं दूसरे छोर पे ये हिमाचल प्रदेश वर्सेस गुजरात का मैच। और यहाँ पे साक्षी ने फिर से जिम्मा संभाला हुआ है यहाँ पे रेडिंग पे 2 नंबर जर्सी। और बहुत ही स्किलफुल प्लेयर साक्षी यहाँ पे स्थिति को भांपती हैं, उस तरीके से गेम को पलटती हैं। और यहाँ पे 4 का डिफेंस है तो बोनस ऑन नहीं रहेगा यहाँ पे तमिलनाडु के लिए और पांडुचेरी के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा, क्योंकि 4 के डिफेंस में रेडर के लिए ज़्यादा मुश्किलें रहती हैं। और यहाँ पे अब देखना होगा पॉइंट बटोरती हैं ये रेडर या फिर सेफ खेलने का प्रयास रहेगा। और यहाँ पे बहुत बेहतरीन डैश, तारीफ करनी होगी साक्षी की। और वहाँ पे साथ मिला 1 नंबर जर्सी पे। धीरे धीरे लगा था कि पांडुचेरी डिफेंस में अब गलतियाँ करना शुरू कर रहा है तो तमिलनाडु कम बैक करेगा, लेकिन पांडुचेरी ने स्थिति को संभाला। और यहाँ पे इस पांडुचेरी वर्सेस तमिलनाडु के मैच में ये बेहतरीन डिफेंस। यहाँ पे शुरुआत में लगा था कि छूट गए, लेकिन पांडुचेरी के चंगुल से निकलना इतना भी आसान नहीं है। और जसप्रीत डू और डाई रेड पे अभी तक जितनी भी डू और डाई रेड हुई है पांडुचेरी उसमें सफल हुई है। अभी देखना बाकी होगा सफल हो पाती हैं कि नहीं 11 नंबर जर्सी के साथ। और काफ़ी तेज तर्रार रेडर जसप्रीत, और यहाँ पे उतना ही तेज तर्रार डिफेंस तमिलनाडु का। डू और डाई रेड में सफल नहीं हो पाई इस बार पांडुचेरी। यहाँ पे टाइम आउट लिया है तमिलनाडु ने। और दूसरे कोर्ट पे हिमाचल वर्सेस गुजरात के मैच, एक तरफा मैच ये चलता हुआ। हिमाचल की टीम बेहतरीन लीड पे और गुजरात की मुश्किलें बढ़ती हुई। और जिस तरह से मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ तमिलनाडु 14 और पांडुचेरी 17। 17 पे पांडुचेरी, 14 पे यहाँ पे तमिलनाडु। ज़्यादा फासला यहाँ पे नहीं है, 3 की लीड यहाँ पे पांडुचेरी के पास। और यहाँ पे पहला हाफ यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ और पहले हाफ का स्कोर स्क्रीन पे जो मैं देख पा रहा हूँ तमिलनाडु 14 पांडुचेरी 17। और यहाँ पे दोनों टीमों के लिए रणनीति बन बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर पांडुचेरी की बात की जाए तो ज़्यादा लीड पांडुचेरी के पास नहीं है इस समय। और स्क्रीन पे जो स्कोर है क्या ये करेक्ट है? 17-14 का स्कोर। संजय शर्मा जी आप कंफर्म करें, जो स्क्रीन पर स्कोर है 17 और 14, क्या ये सही है? ओके, इज करेक्ट। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे
पहला हाफ यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ इस मैच का, पौंडुचेरी वर्सेस तमिलनाडु, और यहाँ पे टाइट मुकाबला चलता हुआ। और बात करनी होगी यहाँ पे पौंडुचेरी की, अगर डिफेंस को इसी तरीके से सेट करके खेलते हैं तो ज़्यादा मुश्किलें पौंडुचेरी के लिए नहीं रहेंगी। लेकिन अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो रणनीति में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। रेडिंग में थोड़ा सा आपको मैक्सिमम पॉइंट या फिर मल्टीपल पॉइंट की जो बात की जाती है उस तरीके से आपको पॉइंट बटोरने पड़ेंगे। और डिफेंस जो गलतियां कर रहा है वो गलतियां ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे तमिलनाडु की टीम के लिए। और यहाँ पे दूसरे छोर पे जो हिमाचल प्रदेश वर्सेस गुजरात का मैच है उसका भी पहला हाफ यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ। और अगर स्कोर की बात की जाए तो 35 कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी लगा था कि तमिलनाडु कम बैक करेगा और पहला ऑल आउट यहाँ पे पौंडुचेरी को देगा, तो वहाँ पे लग रहा था यहाँ पे कि कम बैक अब होने वाला है। लेकिन एक छोटी सी गलती यहाँ पे भारी पड़ सकती है और यही हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे साक्षी अपनी रेड पे सिर्फ 3 पॉइंट की लीड यहाँ पे पौंडुचेरी के पास। और जिस तरीके से मैच चलता हुआ अंत क्षणों में ये मैच काफ़ी रोमांचक होने वाला है। और ये 7 नंबर जर्सी पे रेडर काफ़ी चतुर चालाक रेडर है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ रेड करते हैं और चालाकी से पॉइंट बटोरते हैं। अभी देखना बाकी होगा कि पॉइंट बटोरेंगे या फिर सेफ खेलने का प्रयास रहेगा। और यहाँ पे बहुत बेहतरीन तारीफ करनी होगी, और मैंने पहले कहा था चतुर चालाक खिलाड़ी, ये चतुर चालाक रेडर और बेहतरीन पॉइंट बटोरे हैं। ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड एक खिलाड़ी का। अब जानते हैं कहाँ से पॉइंट आना है, कहाँ पे स्टॉप करना है। एकदम से घूमे, दूसरे को टच किया, 2 पॉइंट बटोरे और अब सिर्फ 1 अंक की लीड पौंडुचेरी के पास। और ये मैच काफ़ी अच्छी स्थिति में जाता हुआ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मैच में। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। यहाँ पे साक्षी का ये अनुभव अब बताएगा कि इस मैच को किस स्थिति में लेके जाना है। अभी 3 का ही डिफेंस, और यहाँ पे सुपर टैकल हुआ है रेडर की ये गलती। और जिस तरीके से आप 2 पॉइंट बटोरते हैं, 2 पॉइंट दे जाते हैं, इस स्थिति में आपको कम बैक करना अंत क्षणों में मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मल्टीपल पॉइंट बटोरते हैं तो उनको कंट्रोल करना भी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप 2 पॉइंट बटोरते हैं तो अगले 2 बटोरने के लिए भी समय आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अभी बात की जाए पौंडुचेरी की तो 4 अंकों की यहाँ पे लीड आ चुकी है। और यहाँ पे 4 खिलाड़ी मैदान में पौंडुचेरी के। और पिछली बार इस 7 नंबर जर्सी चतुर चालाक रेडर पॉइंट बटोरा था पिछली बार। इस बार देखना होगा पॉइंट मिला है या नहीं। यहाँ पे रेफरी ने नकारा है। ओ, यहाँ पे कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पे अकेले गए 4 नंबर जर्सी। यहाँ पे बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पे रेफरी की हिदायत, नो कोचिंग ड्यूरिंग रेड। यहाँ पे वही चतुर चालाक खिलाड़ी 7 नंबर की जर्सी, 5 खिलाड़ी मैदान में मौजूद। बोनस ऑन नहीं है यहाँ पे। अब देखना बाकी होगा किस तरीके से पॉइंट बटोरते हैं। अगर इस स्थिति में पॉइंट बटोरते हैं तो माना जाएगा कि ये अपनी टीम के लिए और ज़्यादा पॉइंट बटोरने की कोशिश करेंगी। और पॉइंट बटोरा है, तारीफ करनी होगी। अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रेड में पॉइंट बटोरने की कोशिश कर रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे साक्षी, अगर साक्षी की बात की जाए तो यहाँ पे अनुभव के साथ खेलती हैं और मैच की स्थिति को जानती हैं, कहाँ पे मैच को स्लो करना है। और यहाँ पे अगर पौंडुचेरी के पास लीड है, चाहे वो 3 अंकों की है, तो साक्षी का ये
मेन मोटिव रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बोनस यहाँ पे चुराया जाए ताकि लीड को ज़्यादा बरकरार रखा जाए। लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु के लिए स्थिति ज़्यादा आसान नहीं है, राह आसान नहीं होगी और राह को थोड़ा आसान किया है। 2 पॉइंट बटोरे हैं, 2 पॉइंट बटोरे हैं। और जो हमारे दर्शक इन दोनों मैचों को लाइव देख रहे हैं और जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, कबड्डी हरियाणा यूट्यूब चैनल और ये हमारा बेहतरीन चैनल, अगर सब्सक्राइबर की बात की जाए तो 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर इनके, और आज ये हमारे इस हरियाणा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमारे दर्शकों को ये दोनों मैच अपने लाइव के माध्यम से उन तक पहुंचा रहे हैं। तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और लाइव स्कोर बोर्ड प्रोवाइडेड बाय कबड्डी हरियाणा, और इनकी तरफ से ये लाइव स्कोर बोर्ड भी प्रोवाइड किया गया है। तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी टीम के साथ आप जुड़े हैं और इस 71वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी प्रतियोगिता को एक नई छोर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, देश दुनिया तक पहुंचाने का हमारे खिलाड़ियों को। और यहाँ पे मौका था शिवानी के पास, यहाँ पे पॉइंट आ सकता था, और लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु के चंगुल में फंसते हुए, और इस स्थिति में स्कोर बोर्ड पर अगर बात की जाए तो ये बराबरी पे स्कोर पहुंच चुका है। और मैंने कहा था कि ये मैच बहुत रोमांचक स्थिति में जाने वाला है। जिस तरीके से सेकंड हाफ में तमिलनाडु ने कमबैक किया है, तारीफ करनी होगी इस 7 नंबर जर्सी पे जो रेडर हैं, चतुर चालाक रेडर, काफ़ी बेहतरीन रेडर, मैक्सिमम पॉइंट बटोर रही हैं अपनी टीम के लिए, 1 से ज़्यादा पॉइंट हर रेड में। और इस समय तमिलनाडु के पास लीड यहाँ पे बनती हुई 1 पॉइंट की, और ये स्थिति पे अभी टीम को थोड़ा सा इस मैच में ध्यान देना होगा। ये डिफेंस की तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से रणनीति में परिवर्तन किया है तमिलनाडु ने, तारीफ करनी होगी। चाहे रेडिंग का जिम्मा हो चाहे डिफेंस का, दोनों छोर से पॉइंट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे तमिलनाडु। 2 पॉइंट की लीड तमिलनाडु के पास इस स्थिति में आती हुई, और धीरे धीरे ये अपना दबाव बनाते हुए पांडुचेरी की टीम पे। बहुत बेहतरीन। और जिस तरीके से जिस भी टीम के पास अब लीड बरकरार होती जाएगी, लीड बढ़ती जाएगी, वो टीम इस खेल को थोड़ा सा स्लो करने का प्रयास यहाँ पे करती जाएगी। और अगर दूसरे छोर पे मैच की बात की जाए, हिमाचल वर्सेस गुजरात का मैच, हिमाचल का स्कोर बोर्ड पे अगर नज़र गड़ाई जाए तो 54 पे हिमाचल और 11 पे है गुजरात। और यहाँ पे जसप्रीत पे जिम्मा दिया है, रेडिंग का पॉइंट बटोरा है, और धीरे धीरे इस मैच का रोमांच और ज़्यादा बढ़ता हुआ, क्योंकि लास्ट का जो समय रहता है उस समय जो दोनों टीमें होती हैं उनकी धड़कनें जो बढ़ती हैं जब मैच इतना क्लोज चलता है। और हरियाणा की इस धरती पे ये 71वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी प्रतियोगिता
का ये जो रोमांच है और जिस तरीके से इस सारी चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज करवाया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पे हमारे सर जो कि बेहतरीन पर्सनैलिटी, एमच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के हमारे चेयरमैन श्री कुलदीप दलाल जी, हमारे सर बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं, काफ़ी हंसमुख मिजाज के साथ इस सारी चैम्पियनशिप का आयोजन अच्छे से करते हुए और यहाँ पे ये खुशी दिखती हुई पांडुचेरी के चेहरे पे, क्योंकि एक अच्छे रेडर को बाहर किया है, क्योंकि जो रेडर ने इनको मुश्किलें बढ़ाई थी उसको अब बाहर रखा है और अब साफ स्थिति दिखती हुई कि जो आपके बेहतरीन रेडर हैं जिस भी टीम के, उनको बाहर रखा जाए और टीम को ऑल आउट की स्थिति में धकेला जाए। वही जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसी के लिए यहाँ पे टाइम आउट लिया है कि अब रेडर को बाहर रखा गया है, तो अगर जितना जल्दी हो सके अगर हम ऑल आउट दे देते हैं तमिलनाडु को, तो यहाँ पे ये मैच पांडुचेरी के कंट्रोल में आ जाएगा। यहाँ पे अब देखना होगा वही रणनीति काम में आएगी या फिर ये रणनीति इन पे भारी पड़ने वाली है, अब देखना बाकी होगा। 5 नंबर जर्सी पे ये रेडर और बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं, जो अभी अभी आपके सामने इन मैचों की लाइव एंकरिंग की, लाइव कमेंट्री की, बहुत ही उज्जवल भविष्य। गौरव शर्मा जी, हमारे जो किशन शर्मा जी हैं हिमाचल प्रदेश के महासचिव, उनके सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। और मैं अनुरोध करूंगा श्री कुमार विजय जी और श्री अनिल पवार जी और श्री कुलदीप दलाल जी, आप हमारे बेटे जो गौरव शर्मा है उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। शानदार मैच आपके सामने चल रहा है, एक एक अंक से दोनों टीमें जूझ रही है। कभी एक अंक से पांडिचेरी टीम आगे निकल जाती है तो कभी एक अंक से तमिलनाडु टीम आगे निकल जाती है। शानदार मैच। और रेडर को आउट करार दिया गया है। यह बहुत बड़ा खामियाजा होगा मेरे नजर में पांडिचेरी टीम को, क्योंकि उनके तीनों स्टार प्लेयर अब बाहर चेयर्स पर आ चुके हैं। तैतीस और 30, 33-30, 3 अंकों से लीड में तमिलनाडु टीम। और टाइम संजय शर्मा जी कितना शेष रहता है? अंतिम 3 मिनट शेष रहती है। अंतिम 3 मिनट का खेल शेष चल रहा है। बहुत ही निर्णायक मोड़ पर है ये मैच। शानदार मैच आपके सामने, एक से एक बेहतरीन मैच अब आगे आगे आपके सामने आता रहेगा, क्योंकि जो बेस्ट 8 में जगह बनाती है, अब जो हारेगा वो बाहर जाएगा, जो जीतेगा वो बेस्ट 8 में अपनी जगह बनाएगा। और अभी अभी हमारे बीच में मैं देख रहा हूं श्री चेतन जोशी जी, उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव, वो पहुंच रहे हैं। एक अंक फिर लेने में कामयाब हुई साक्षी चंदेल, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, पांडिचेरी के लिए मैदान पर खेलती हुई।
और शानदार अंक। अंतिम मिनट शेष है, 32 और 33 का स्कोर है। बहुत ही शानदार मैच है। 32 और 33, एक अंक की बढ़त शेष है तमिलनाडु के पक्ष में। यह रेड बहुत कुछ निर्धारित करेगा। इस मैच का नक्शा इस रेड पर निर्धारित होगा। बिल्कुल बोनस अंक लेने में सफल हुई रेडर, और अब साक्षी रेड पर है। बहुत ये निर्णायक रेड, और देखिए बिल्कुल शानदार टैकल अब क्लियर हो चुका है। और अभी अभी चेतन जोशी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव। उनका भी यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी अभी उन्होंने पहले जूनियर नेशनल कराया, उसके बाद नेशनल गेम्स के इवेंट हुए, नेशनल कबड्डी हुई, बीच कबड्डी हुई,